सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। एक बात याद रखिएगा, किसी ने अगर ठाकुर जी को श्रवण नहीं किया वो देख नहीं पाएगा। क्षमा कीजिएगा, आप दूसरी भक्ति में यदि किसी भक्त को ले गए, कीर्तन भक्ति में ले गए, और अभी तक उसको कथा नहीं सुनवाई है, केवल कीर्तन करवा दिया, महामंत्र का जप करवा दिया या अष्टाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, कीर्तन करवा दिया उससे, लेकिन कथा नहीं सुनवाई, वो जीवन भर भी कीर्तन करने के बाद भी कभी भगवत दर्शन का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, पहले सुनो कथा को, उसके बाद कीर्तन में जाओ। कुछ लोगों को एंजॉयमेंट लगता है कीर्तन, तो इसलिए कीर्तन को ही प्रधानता ज्यादा दे देते हैं, सत्संग को नहीं। पहले श्रवण, कथा सुनो, उसके बाद चित्त में कथा से जो ठाकुर जी आए हैं उन्हीं ठाकुर जी का चित्त में धारण करके कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद स्मरणम। श्रवण और कीर्तन इन दोनों से जब अपने घर को जाओ तो स्मरण करो, कैसा था स्वरूप, कैसा था भाव, कैसी थी कथा, उन सब का स्मरण। स्मरणम, स्मरण बहुत आवश्यक है, याद। आप लोग तीसरी भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन से कोसों दूर हो, नाथ द्वार से किलोमीटरों दूर हो। हम लोग तो वहीं रहते हैं, तो हमारी स्मरण भक्ति में हो सकता है कि उतना भाव ना आता हो, क्योंकि अति सामीप्य स्मरण नहीं होता, स्मरण तो वियोग में ही होता है। आप लोग ठाकुर जी का वियोगात्मक स्मरण कर सकते हैं। वृंदावन चंद का आप जैसा स्मरण शायद भारत वाले नहीं कर सकते। उनको याद आएगी तो पहुंच जाएंगे वृंदावन थोड़ी देर में, पर आप लोगों को तो पूरी योजना बनानी पड़ेगी भारत जाने के लिए। स्मरण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा। आप सब लोग करते हैं, जो जो यहां बैठे हैं सबके घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर लड्डू गोपाल है, किसी के घर प्रिया प्रियतम है, किसी के घर चित्रपट की सेवा है, किसी के घर कुछ, किसी, सबके यहां ठाकुर जी विराज रहे हैं। पाद सेवन, पाद सेवन अर्चन भक्ति। नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं, वो आपकी इच्छा से प्रकट नहीं होंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही मिल सकती हैं। उसमें पहली है पाद सेवन और दूसरी है सख्य, आठवीं भक्ति। बाकी की सारी भक्ति आप कर सकते हो, पर ये दो भक्ति नवदा भक्ति में ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे। उसमें पहली है पाद सेवनम, ठाकुर जी की अर्चन सेवा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके घर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनके पीछे भी उद्देश्य क्या है? क्यों आपने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान की है? अब दो पक्ष हैं, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नाम लेकर के जब बात कही जाती है ना तो लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। एक होता है कि हम किसी के घर गए और उसके घर जाके हमको क्या लगा कि घर में रहते तो ये हैं, इनके बच्चे हैं, ठाकुर जी यहां किराएदार जैसे हैं, ठाकुर जी कोने में हैं। कभी कभी किसी घर में लगता है ठाकुर जी अलमारी में बैठे होते हैं। कहां पे? हम तो बहुत घरों में जाते हैं ना, किसी किसी के घर में ठाकुर जी कबर्ड में होते हैं। वहां ऐसा लगता है कि ठाकुर जी किराएदार हैं, रखे हैं बस किसी कारण से। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां घर का स्वामी ही किराएदार लगता है, घर के जो मालिक हैं वो लगता है कि इनका घर नहीं, ठाकुर जी का घर है। जित देखो तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। मानो बाकी के सदस्य तो उनसे आज्ञा लेकर के घर में रहते हैं। पाद सेवन भक्ति अगर आपको प्राप्त हुई है, मतलब ठाकुर जी आपके घर में सेवा करवाने के लिए आए हैं, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिएगा। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, उसमें सबसे ज्यादा विशेष बात क्या है कि ठाकुर जी को जड़ मत मानिए।
अगर आप उनके प्रति जड़ भाव रखेंगे, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, या किसी अन्य अन्य सामग्री के हैं, आपसे दोष रोज बनेगा ठाकुर जी की सेवा में। और फिर आप यही समझ लीजिए आप पाषाण को ही पूज रहे हैं, आप ठाकुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य, पाद सेवन भक्ति में चैतन्यता, अपने ठाकुर को चैतन्य मानिए। जिस दिन ठाकुर जी घर में विराजमान होते हैं उसी दिन भूल जाइए कि ये किस धातु के थे या किस पाषाण के थे। नहीं, अगर कोई कह भी दे आपसे भूल करके भी, घर में कोई दर्शन करने आए, कहां से लिए ठाकुर जी, या कितने के लिए ठाकुर जी, या कौन से धातु के हैं ठाकुर जी, आप लोग रिवर्ट में उसको बोल सकते हो, तुम्हारा भी एक बेटा है ना या बेटी है ना, कहां से खरीद के लाए उसको, कितने का लिया, कौन से धातु का बना है, तो उसको बहुत अटपटा लगेगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो तुम कैसे बोल रहे हो ठाकुर जी को, तुमने मान भी कैसे लिया, जान भी कैसे लिया कि ये जड़ हैं। ये जड़ नहीं। एक बात बताएं, मैं पिछली 2 कथाओं से एक बात कह रहा हूं, अब यहां भी मुझको याद आ रही है। पता नहीं आपके केनिया नायरोबी में खेलते हैं कि नहीं बच्चे, पर हमारे भारत में एक गेम खेलते थे बचपन में हम लोग, स्टैचू। उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की चांस होती है ना, वो 10 तक काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 10 तक, और पीछे सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। कोई मंकी बन जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई बैठ जाएगा, कोई कुछ, और फिर जैसे ही उसकी काउंटिंग पूरी होगी वो चिल्लाएगा स्टैचू, और फिर जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना है। अब उस व्यक्ति के लिए चैलेंज क्या है, एक एक के पास जाओ, बिना टच किए उसको हंसा के दिखाओ, या फिर उसको हिला के दिखाओ, या फिर उसके हाथ पैर कैसे भी सीधे करके दिखाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी हम सबके साथ ये गेम खेल रहे हैं, स्टैचू। खड़े हो गए, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, सारे स्टैचू बन करके ठाकुर जी बैठे हैं और हमें चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप में सामर्थ्य हो मुझे हंसा के दिखाओ, मेरे हाथ सीधे करके दिखाओ, या मुझे चलवा के दिखाओ। और इस गेम में हम सबकी कितनी काउंटिंग्स हैं? 100। ये जो 100 वर्ष का जीवन है यही काउंटिंग है। हर बर्थडे पर आपकी एक काउंटिंग पूरी हो जाती है और आपको चिंता होनी चाहिए कि अभी भी मैं इनको हंसा नहीं पाया, अभी भी मैं इनको चलवा नहीं पाया। आप लोग जो इतना एंजॉय करते हैं अपने बर्थडे पे, आपको टेंस्ड होना चाहिए। मीराबाई ने 8 वर्ष के केवल 8 काउंटिंग्स में इनको सचल कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी युवावस्था में साक्षात प्रभु श्री राम को सचल कर दिया था। हमारे रूप सनातन गोस्वामी ने अपने युवा काल में ही वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु को प्रकट कर दिया, श्री मदन मोहन जी को प्रकट कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री शालिग्राम रूप में से श्री राधारमन लाल जी को प्रकट कर दिया। और हम आज भी स्टैचू के सामने ही खड़े हैं, नहीं कर पा रहे उनको सचल। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये बात ही नहीं है कि ये सचल हैं, हमको ये लगता है स्टैचू ही हैं। कभी अपनी मनस्थिति बदल के देखो। और आपको जाकर के हर मंदिर में, मुझे आज भी 3 मंदिरों में, 2 मंदिरों में मैं दर्शन करने गया, मैं कहीं भी जाता हूं मेरी एक ही चिंता होती है ठाकुर जी से। आज भी नहीं आप बोलेंगे कुछ, आज भी नहीं हिलोगे आप, और कितना जीवन निकलेगा। हमारे श्री राधारमन लाल जी, जिस दिन उनका अति विशेष श्रृंगार होता है, ठाकुर जी के दांत दिखने लगते हैं, 2-2 दत्तुइयां दिखती हैं। मीन्स वो कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि भाई कब से स्टैचू बन के खड़ा हूं, अब तो हंसाओ, अब तो चलाओ, अब तो बुलाओ। नवदा भक्ति में सबसे विशेष भक्ति है अर्चन भक्ति, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं आपके घर आकर के तो आपके ठाकुर जी की प्रशंसा ही करूंगा, लेकिन मंच मेरे पास अधिकार है, यहां मैं बैठ करके आपको बता सकता हूं कि आपको क्या क्या परिवर्तन करने अपनी सेवा में। वहां घर पे आऊंगा तो थोड़ी कहूंगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मैं क्यों बीच की बुआ बनूं?
लेकिन ये स्थान है, यहां से मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच सकते, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या विचार। एक भक्त हुए जयमल, क्या नाम था, जयमल। ये मीराबाई के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई समझते, चाचा के बेटे। एक छत्र सम्राट थे जयमल, लेकिन प्रिया प्रियतम की ऐसी भक्ति करते थे, श्यामा श्याम की ऐसी, और अर्चन सेवा। हमारे वृंदावनियों में कीर्तन भक्ति ले रखी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने। हमारे वृंदावनियों में प्रसाद की, राग की, भोग की सेवा ले रखी है वल्लभ कुल ने। हमारे वृंदावन में श्रृंगार की और ठाकुर सेवा की जिम्मेवारी ले रखी है राधा वल्लभियों ने। ऐसे बटी हुई है सेवा। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे श्री जयमल जी, और अपने ठाकुर की बड़ी विशेष सेवा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में सो रहे थे और उनको अचानक गर्मी लगने लगी। पहले फैन तो होते नहीं थे, एसी तो थे नहीं, वो कोई द्वारपाल बाहर बैठा बैठा पंखा चलता था ऊपर, वो रस्सी से पंखा चलते रहते थे, ऐसा ही व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जयमल जी को बहुत गर्मी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए, ये है अर्चक की स्थिति। उसको जो अपने लिए फील होता है वो अपने लिए नहीं करता तैयारियां, वो ठाकुर जी के लिए करने लगता है। जैसे उसको पंखा चल रहा था और रात में सोते सोते जयमल जी को थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, तो मन में विचार करने लगे, जब मुझे इतनी गर्मी का अनुभव हो रहा है, मेरे ठाकुर जी को कितना हो रहा होगा। हमारी स्थिति कैसी है, हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे नेत्रों को, कानों को, नासिका को, जीव को, त्वचा को, पंच इंद्रियों को कुछ भी अनुभव होता है, हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। पर एक अर्चक भक्त को कुछ भी फील होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं मुझको। तो जयमल को जब गर्मी लगी तो उसको संकेत ऐसा नहीं लगा कि उसको लगी, उसको लगा मेरे ठाकुर को शायद गर्मी लग रही है। और जयमल जी ने तुरंत क्या किया, हमारे यहां खस होता है, खस की बढ़िया टाट बनवा करके एक झोपड़ी जैसी, एक हट जैसी बनवाई, और उसमें खूब सारा पानी का छिड़काव किया। तो उससे उसकी तासीर ठंड होती है, बहुत ठंडा लगता है उसमें, बिना पंखे के भी बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर की सेवा, ये कोई पाषाण नहीं है, वे चैतन्य है साक्षात। उनकी उसी भाव से सेवा किया कीजिए। हमसे आप दोपहर में बोलेंगे 1 बजे कि महाराज जी अपने ठाकुर जी का दर्शन कराओ, हम कहेंगे अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी गैया चराने गए ठाकुर जी। उनके प्रति पाषाण बुद्धि ना रखो। वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, उस गेम में अपनी निपुणता करो। कथा सुनकर के अपने भावों से, अपने कीर्तन से, अपनी सेवा से ठाकुर जी के उस गेम में जिसमें वो स्टैचू बन करके खड़े हैं, उनको सहज कर दो। ये हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है, पाद सेवनम। मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2, 4, 5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो।
रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। भले ही ठाकुर जी अपने अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन ना करें, पर आपकी स्मृति में, आपके स्वप्न में, आपके चिंतन में, आपके भाव में, आपके कहीं ना कहीं वह अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का समय है आपके पास, करो ठाकुर जी की ऐसी सेवा की कुछ अद्भुतता हो। उसमें उद्देश्य एक ही रखिएगा। पहली बात, पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी पाषाण नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी। हमारे ब्रज की एक कथा है, एक महात्मा गए और अपनी झोला रख के और यमुना स्नान करने लगे, तो 2 माताएं, ब्रज की माताएं, भोली भाली माताएं, भोले तो होती हैं। अच्छा, अर्चक सेवा में एक चीज और, आप जितने चतुर बन के सेवा करोगे उतनी सेवा में आपसे त्रुटियां होती रहेंगी। सेवा तो आप बड़े सौम्य होकर के, भोले होकर के, जैसे सेवा में एक नियम होता है कि हाथों में इत्र लगाओ, इत्र के बाद स्पर्श करो, हाथ धोकर के स्पर्श करो, अच्छे वस्त्र में स्पर्श, ये तो बाह्य रूप है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल बनाओ, ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए आपके स्पर्श से, उसके लिए बहुत भोले हो जाओ, बहुत सीधे, प्रसन्नता में ठाकुर जी के आगे जाओ, बिल्कुल भी उदासी आपके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सेवा के बड़े नियम हैं, लेकिन ये मैं बताऊं वही पालन नहीं करने हैं। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मान लीजिए, अपने आप आपके पास भाव आते जाएंगे और आप करते जाओगे। तो दोनों माताएं जा रही थी जल भर के, तो एक ने दूसरी से कही, हेरी तो पता है, देख महात्मा जमुना जी स्नान कर रहे हो, जाको झोला यहीं रखो कोने पे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो न समझने वालों को बता देना। हाँ भैया, ब्रजभाषा बहुत प्यारी भाषा, हम तो हमारे लाल जी की भाषा यही में बोलेंगे। तो एक गोपी दूसरी तो बोली, यानी तो पता देख महात्मा स्नान कर रहा है जमुना जी में, और जाको झोला धरो किनारे पे। मैंने सुनिए ये महात्मान के झोला में ही भगवान बैठे रहे। तो एक बोली, अरे सखीमो दर्शन करा दे। चल तो कराऊं दर्शन। महात्माओं को झोला में जैसे सब होता है, जैसे झोला खोल करके निकाली, करताल निकल आई, माला निकल आई, कुछ ग्रंथ निकल आए, कुछ भेंट दक्षिणा निकल आई। एक छोटा सा एक डिब्बा था, वो डिब्बा निकालो, जैसे डिब्बा खोलो तो वहां में ऐसे लड्डू गोपाल बैठे थे। तो पहली सखी ने खोली, देख देख दिख जे बैठे भगवान। तो दूसरी इतनी भोली, वो कहा बोली, अरे या बाबा निष्ठुर ने डब्बा में भगवान धर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। और लड्डू गोपाल नहीं देख रहे, वो कह रही है ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है, डिब्बा में धरवे थे। सुन, ये ठाकुर जी बाहर निकाल, मुंह पे घी धरो, मैं इनकी मालिश करूं, हाथ पांव सीधे करूं। और वो मालिश निकाल के लड्डू गोपाल जी के पांव दबा रही है। ये बाबा, अरे बाबा जन कौन से नरक में जाएगो, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने। और ऐसे कर करके, अरे लाला सीधो है जा, अरे लाला सीधो, अरे गोपाल सीधो है जा। उस सहज सी, अनपढ़ सी, गवार सी उस गोपी के जरा से घी के लेपन से लड्डू गोपाल के हाथ पांव सीधे हो गए। और सीधे जैसे ही भय दोनों, अरे देख कैसा सुंदर है, सीधा है गो ठाकुर, जय हो, ले तू प्रणाम कर ले। इतने में बाबा निकल गए, क्या कर रही हो? तो तुरंत ठाकुर जी यथावत रख के और डिब्बा बंद करके भागी। महात्मा दौड़े दौड़े आए तो देखा सब सामग्री बाहर पड़ी है, डिब्बा आधा सा खुला रखा है, बंद नहीं हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी सीधे हो गए। महात्मा ने सब सामग्री रखी, ठाकुर जी को डिब्बा उठा करके जैसे ही खोल के देखा तो ठाकुर जी सीधे खड़े। ये देख करके वो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? मैं 40 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूं, ये हाथ पांव सीधे कैसे हो गए इनके? दूर खड़ी थी दोनों, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उनको जाकर के। 40 वर्षों से अप्रश्न सेवा, महंगे से महंगे इत्र लगा करके, चंदन घिस करके, वेद मंत्र सुना के, पाठ सुना करके, कथाएं सुना करके, यमुना गंगा जल सब में स्नान कराया, ठाकुर जी ने कभी अनुभव नहीं कराया। तुमने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी सीधे है गए? वो सीधे है गए मतलब, बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने वह डिब्बा में धर दिए ठाकुर जी,
तो हमें तो लगी डिब्बा के कारण ठाकुर जी ने हाथ पांव में ऐसे कर लिए अपने, हमने घी लगाया और ठाकुर जी सीधे है गए। तो पाद सेवन में पहली वस्तु क्या चाहिए? अपने ठाकुर के प्रति जड़ भाव नहीं। और दूसरा क्या चाहिए? तन की शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, हाथों की शुद्धता, ये तो है ही, पर मन की, और मन की शुद्धता केवल एक है, जितने सीधे, जितने भोले, जितने सहज, उतनी अच्छी सेवा ठाकुर जी की। आप जितने चतुर बन के सेवा करेंगे, सेवा आपसे नहीं होगी। विल्लु मंगल जी कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बात कहते हैं, एक जगह श्लोक में कहते हैं कि ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कैसे हैं? वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो जितने प्रकाश में रहते हैं ना, प्रकाश में कोई देख ले तो बहुत सुंदर है, पर वो जितने सघन वन में जाते हैं, जितने सघन कुंज में जाते हैं, जितनी सघन कंदराओं में, सघन मतलब घनी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो। हमारी किशोरी जी, हमारी ठाकुर श्री लाडली जी राधा रानी, वो ठाकुर जी से कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलती हैं, कुंज में ही मिलती हैं। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी, जो कुंजों में ही रहे। आप बिहारी जी में देखोगे मंदिर में खूब चकाचौंध है, सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन गर्भगृह में आज भी दिया ही जलता है। और बिहारी जी में ऐसी मान्यता है कि वहां पर प्रयास किया तो लाइटें सारी बंद हो गई, फूक गई, जल नहीं पाती हैं, गर्भगृह में एक लाइट नहीं चलती, ठाकुर जी दिए में ही बैठते हैं। क्यों? कुंज बिहारी है ना। किशोरी जी के ठाकुर जी, किशोरी जी ठाकुर जी को कुंज में ही देखती हैं, सघन वन में ही देखती हैं, जहां सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। ठाकुर जी का वहां सौंदर्य और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। ये निकुंज की चर्चा है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है? कृष्ण कांति। सौभाग्यशाली आप लोग की आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है? अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन घिस करके उसके सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित करना। इसमें प्रथम भाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को? जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए। इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए? हे नाथ, रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है? कमल कोमलता का प्रतीक है, बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी? हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे
श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश? छद्म वेश। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास बिहार किया। अब रास बिहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में, धीमे धीमे नंद गोकुल में वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छद्म वेश श्रृंगार।